તો અખિલ હિન્દુ ત્રિવેદી મેવાડા બ્રાહ્મણ સમાજના મોડાસા વિભાગ દ્વારા દર વર્ષે સમૂહ ઉપનયન સંસ્કાર કાર્યક્રમ યોજાતો હોય છે। ત્યારે આ વર્ષે ત્રિવેદી મેવાડા સમાજ મોડાસા વિભાગ દ્વારા મેઘરજ પીસીએન હાઈસ્કૂલ ખાતે સમૂહ યજ્ઞોપવિત કાર્યક્રમ યોજાયો। તો માલપુર, મોડાસા, મેઘરજ, નાનાવાડા, પીપરાણા, પાંડરવાડા સહિતના ગામોના 9 બટુકો માટે સમૂહ જનોઈનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં દ્વારકાના શારદાપીઠના સદાનંદ સરસ્વતી જગતગુરુ શંકરાચાર્ય ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ત્યારે ભૂદેવોના વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે ઉપનયન સંસ્કાર કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। તો ત્રિવેદી મેવાડા બ્રહ્મ સમાજ સહિત તમામ બ્રહ્મ સમાજના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહીને આ ઋષિકુમારોને આશીર્વાદ પાઠવ્યા હતા। બ્રહ્મ સમાજના અતુલભાઈ દીક્ષિત, લુણાવાડાના પૂર્વ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ સેવક, પ્રદેશ ભાજપના પ્રવક્તા યજ્ઞેશ દવે સહિતના તમામ અગ્રણીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। सनातन का संदेश दे दो गुरुजी। यही तो सनातन का संदेश है। यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, नहीं? मेघराज नगर, क्या नाम है? मेघराज नगर में हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में जो द्विज हैं उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मणों को वेद पाठ करने का अधिकार प्राप्त होता है, गायत्री का जाप करने का अधिकार प्राप्त होता है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेना, उसके बाद यज्ञोपवीत होना, उसके बाद ही गायत्री और वेद का अधिकार आता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो वेद का अधिकार उसको आ गया, ऐसा नहीं होता। यज्ञोपवीत उपनयन हो, गायत्री की दीक्षा हो, गायत्री मंत्र का जाप करे, भगवान सूर्य को अर्घ दे, पंचदेव उपासना करे, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो हमेशा रहने वाला है, सदा भवः सनातनः, जो हमेशा रहता, शाश्वत अजर अमर धर्म है। बाकी सब आने जाने वाले हैं। जिन धर्मों को किसी ने चलाया है वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। हमारा आपका जो सनातन धर्म है वो ईश्वर द्वारा प्रतिपादित है। वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा सनातन धर्म को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं। इसलिए जो हमेशा रहता है, था होगा ऐसा नहीं, हमेशा जो रहता है उसी का नाम सनातन है। प्रलय में भी जो रहता है, प्रलय में भी जिसका प्रलय नहीं होता, वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म को समझने के लिए हमारे पास गुरु, गोविंद और ग्रंथ, 3 साधन। ग्रंथ से ग्रंथि का विमोचन होता है, ग्रंथि के विमोचन होने से हम गोविंद को प्राप्त करते हैं। गुरु हमें सन्मार्ग पर चलने का उपदेश देता है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने हिंदुओं के लिए पंचदेवोपासना का विधान किया। धर्म का पालन करना चाहिए और सारे हिंदुओं में एकता होना चाहिए। अपने अपने धर्म का, स्वधर्म का पालन करते हुए एकता होना चाहिए। हिंदू एक होंगे तो किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत पर आक्रमण कर सके। इसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश के लिए, धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए सबको एक हो जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो हिंदुओं का उपयोग करती हैं, हिंदुओं का काम नहीं करती। हिंदुओं ना उपयोग करे छे दरेक पार्टियों ने, पार्टियों को हिंदुओं ने मजबूत कर दिया वोट दे दे करके। उनके संगठन में जा करके हिंदू कमजोर हो गया। आया ख्याल पड़ी? हिंदू पोते कमजोर थी गया और पार्टी के एजेंडा को तुमने अपना एजेंडा मान लिया, जबकि तुम्हारा परंपरागत सिद्धांत था वेदों का, शास्त्रों का, माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का, कुल देवी का, कुल देवता का, वो सब छोड़ करके
जो पार्टियों के लीडर ने कहा उसको करना अपना धर्म मान लिया। जितनी भी पार्टियां हैं सब धर्मनिरपेक्ष कहती हैं अपने आप को, है ना। धर्मनिरपेक्ष यानी हम किसी धर्म को नहीं मानते। वो लोग क्या अर्थ करते हैं, हम सब धर्मों का आदर करते हैं। अरे पोताना धर्म ना तमें आदर करशो, नहीं तो बीजाना धर्म न चुम। खुद के धर्म का जब तुम आदर नहीं करोगे, पालन नहीं करोगे, तो दूसरे के धर्म का तुम आदर करोगे, ये कौन जिम्मेदारी लेगा। इसलिए हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है, कुल देवी कुल देवता की पूजा करनी है। सनातन धर्म वेद शास्त्र और तुम्हारी जो आवनारी पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के गले के नीचे धर्म को उतारना है। यही बहुत आवश्यक है। स्कूल कॉलेजों में तो धर्म की शिक्षा है नहीं, नहीं ना, सिलेबस में जो भी लो तुम्हें नहीं। तो अब इन बच्चों को धर्म कौन सिखाएगा। माता पिता को समय नहीं, माँ भी नौकरी करती है, पिताजी भी नौकरी करते हैं, दोनों घर में नहीं है, बच्चों को नौकरानी पाल रही है, धर्म कौन सिखाएगा, है ना। पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर। तो इसलिए धर्म पालन के लिए हमें गुरु और ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए और अपने बच्चों को भी धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देना चाहिए। ठीक है। हाँ। परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्यजीना विश्राम આજે જે 9 બટકોને જે અગ્નિ સંસ્કાર હવે નગરો પવિત્ર ધારણ કરવાનો આજે કાર્યક્રમ આજે સંપન્ન થયો। ખૂબ સરસ કાર્યક્રમ અને જગતગુરુ શંકરાચાર્યજી આપણને એ માર્ગદર્શન આપ્યું કે બ્રાહ્મણો તમે એક થાઓ અને બ્રાહ્મણ એકતા દર્શાવો। યજ્ઞોપવિતનું એમને મહત્ત્વ બતાવ્યું કે જનોઈ શું છે અને જનોઈ પહેર્યા પછી શું કાર્યો કરવા જોઈએ એ પણ એમને મહત્ત્વ બતાવ્યું। ખૂબ સરસ રીતે કાર્યક્રમ સંપૂર્ણ થયો। મેઘરથના જે બ્રાહ્મણ સમુદાયના કાર્યકરોએ, બ્રહ્મ સમાજના કાર્યકરોએ આજે એક સારો કાર્યક્રમ જગતગુરુ શંકરાચાર્યજીને બોલાવી અને જે આશીર્વાદ લીધા તે બદલ અમે પણ આજે ગૌરવ અનુભવીએ છીએ અને મને પણ આજે અહીંયા બોલાવી અને જગતગુરુ શંકરાચાર્યજીના આશીર્વાદ લેવાના જે સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું એ બદલ હું સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ મેઘરથને પણ અભિનંદન આપું। પવિત્ર થઈ ગઈ આજે શંકરાચાર્યજી જ્યારે પધારે અને બ્રાહ્મણોના કાર્યક્રમમાં અને તે પણ ઉપનયન સંસ્કારમાં જે 16 સંસ્કારો પૈકીનું સંસ્કાર સનાતન ધર્મનું મહત્ત્વનું બ્રાહ્મણનું અંગ એવા કાર્યક્રમમાં આજે મેઘરજમાં મને પણ પહેલી વાર પધારવાનો ખૂબ આનંદ છે। બ્રાહ્મણોના ખૂબ આશીર્વાદ બધાને મળે, બધા સમાજને મળે। સર્વ સમાજની કોઈ એક નિંદા ન કરતું હોય તે માત્ર બ્રાહ્મણ છે। બ્રાહ્મણ સમાજ કોઈ સમાજની નિંદા કરતું નથી, બધાને સાથે લઈને ચાલે છે। અને હું વારંવાર કહું છું કે દૂધ હોય ને એના ઉપર જે મલાઈ દૂધને સાચવે એમ બ્રાહ્મણનું કામ છે સર્વ સમાજને સાચવવાનું, સર્વ સમાજને સાચું જ્ઞાન આપવાનું અને આશીર્વાદ આપવાનું।